मेरा नाम अंजलि है। तो ये कहानी मेरी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। दरअसल मैं बचपन से ही अपनी मामी के साथ उन्हीं के घर में रहती थी, क्योंकि मेरे पापा बहुत ज़्यादा ही मात्रा में शराब पीते थे, जिसके कारण घर में अक्सर पैसों की दिक्कत लगी रहती थी। क्योंकि मेरे पिता इतना ज़्यादा कमाते भी नहीं थे और अपनी सारी कमाई का पैसा शराब में ही लगा देते थे। उस वक्त मैं साल भर की ही थी और मेरी माँ की तबीयत काफ़ी बिगड़ चुकी थी। मेरे पिता को तो अपनी शराब के सिवा कुछ दिखता ही नहीं था। वो दिन भर की कमाई रात को शराब में लगा देते थे। उस वक्त मेरी माँ भी कोई काम नहीं करती थी, जिसके कारण हमारे बचे कुचे पैसे भी खत्म हो चुके थे। मेरी माँ की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी और उनका ठीक ढंग से इलाज भी नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी। जिस इंसान ने शराब के आगे अपनी बीवी का इलाज नहीं करवाया था, उसका ध्यान नहीं रखा था, वो भला एक छोटी सी बच्ची को क्या संभाल पाता। ये सोचकर ही मेरी मामी मुझे अपने घर लेकर आ गई थी। मैं बचपन से ही अपनी मामी के पास ही पली बड़ी थी, इसलिए मैं अपनी मामी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। मेरी मामी के दो बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। वो दोनों ही मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े थे। जिस स्कूल में मेरी मामी के दोनों बच्चे पढ़ते थे, वही मामी ने मेरा भी एडमिशन करवा दिया था। लेकिन मामी के दोनों ही बच्चे मुझे कभी भी अपना नहीं मानते थे। वो दोनों ही मुझसे अलग अलग रहते थे। स्कूल में भी वो दोनों साथ में लंच करते थे और मेरे साथ लंच करने से इनकार कर दिया करते थे। ये सारी ही बातें मुझे बहुत चोट पहुंचाती थी और मैं घर आकर मामी से सवाल करने लगती थी कि मेरे भाई बहन मुझसे इतना अलग अलग क्यों रहते हैं। इस बात का जवाब मेरी मामी के पास भी नहीं होता था। वो मुझसे अक्सर यही कह दिया करती थी कि वो अभी उम्र में छोटे हैं और नासमझ भी हैं। जब वो बड़े होंगे तो खुद तुमसे बातें करने लगेंगे। मेरी मामी मुझे ऐसे ही बहला दिया करती थी। मैं पढ़ने में काफ़ी होशियार थी और अपने क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी, जिसके कारण मेरे दोनों ही भाई बहन मेरी इस बात का फ़ायदा उठाते थे और अपना होमवर्क मुझसे करवा लिया करते थे। मेरा पढ़ने में काफ़ी मन लगता था, इसलिए मैं खुशी खुशी उनका होमवर्क भी कर दिया करती थी, क्योंकि मुझे इसमें बहुत मज़ा आता था। पर ये बात मेरी मामी को नहीं पता थी, क्योंकि दोनों ने ही मुझसे ये बात बताने के लिए साफ साफ मना कर दिया था। कुछ वक्त बाद हमारे स्कूल में एक डांस कंपटीशन होना था, जिसमें मैंने और मेरे दोनों भाई बहनों ने पार्टिसिपेट भी किया था। हम डांस के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे थे। जिस दिन डांस था, हम बहुत ही ज़्यादा खुश थे। हम स्टेज पर गए थे और अपना डांस कर रहे थे कि डांस के बीच में ही मेरे भाई ने मुझे धक्का दे दिया था, ताकि मैं ये कंपटीशन ना जीत सकूं। मेरे भाई के धक्का देने से मैं नीचे गिर गई थी, जिसकी वजह से मेरी टांग में फ्रैक्चर हो गया था। मैंने अपने भाई को धक्का देते हुए देख लिया था। मैं ये बात अच्छे से जानती थी कि उसने ये सब जानबूझकर किया है। मेरी मामी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी और मुझसे पूछने लगी थी कि तुम उस इंसान का नाम बताओ जिसने तुम्हारी ये हालत की है, जिसकी वजह से तुम गिरी हो। मेरा भाई काफ़ी डरा हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि मैंने उसे देख लिया था और अगर मैंने सच बोल दिया तो उसकी बहुत ही ज़्यादा पिटाई होगी और शायद मामी उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी हो जाएं। मामी के पूछने पर मैंने मामी को सच नहीं बताया था और अपने भाई का नाम भी नहीं लिया था। इस बात पर मेरा भाई मुझे काफ़ी हैरानी से देख रहा था और मामी के कमरे से जाते ही मेरे भाई बहन दोनों ही मेरे कमरे में आकर मुझसे हैरानी से पूछने लगे थे कि मैंने मामी को सच क्यों नहीं बताया। तब मैंने उनसे कहा कि मैं उन्हें डांट नहीं खिलवाना चाहती थी और अगर वो मुझे पहले ही बता देते तो मैं उस कंपटीशन में कभी भी हिस्सा नहीं लेती, क्योंकि मैं उन्हें कभी भी हराना नहीं चाहती थी। वो तो मैंने कंपटीशन में हिस्सा भी इसीलिए लिया था क्योंकि मुझे डांस करना पसंद है। मेरे भाई बहन मुझसे माफ़ी मांगने लगी थी। मेरे भाई ने मुझसे कहा कि वो मुझे सिर्फ हराना चाहता था,
लेकिन मुझे चोट पहुंचाने का उसका कोई भी इरादा नहीं था। मैंने अपने भाई बहन को माफ़ कर दिया था और अब वो भी मेरे साथ नॉर्मल हो गए थे। भले ही मेरी टांग में फ्रैक्चर हो गया था, पर इसकी वजह से मुझे मेरे भाई बहन मिल गए थे। वक्त के साथ साथ हमारा रिश्ता गहरा होता जा रहा था और मेरे घाव हल्के होते जा रहे थे। मुझे मामी के रूप में माँ और भाई बहन भी मिल चुके थे। मेरा परिवार पूरा हो गया था, क्योंकि अब मेरे भाई बहन मुझे इतना प्यार देने लगे थे जैसे मैं उनकी सगी बहन हूँ। और हमारा खून का रिश्ता ना होने के बावजूद भी हमारा रिश्ता काफ़ी मजबूत बन चुका था। तो दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही अन्य कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।